उत्तराखंड में उपचुनाव के लिए प्रचार थमा। आखिरी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में की ताबड़तोड़ रैली। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में वोट की अपील। कुमाऊं में आफत की बारिश जारी। सीएम धामी ने वर्चुअली की अधिकारियों के साथ मीटिंग। अलर्ट रहने के साथ लोगों की मदद करने के लिए दिया आदेश। नैनीताल के लालकुआ रेलवे स्टेशन में भारी जलभराव। कई ट्रेनों की आवाजाही ठप, पटरियां पानी में डूबी। हनुमान चट्टी के घोड़शिला के पास बद्रीनाथ यात्रा मार्ग अवरुद्ध। पहाड़ी से भारी बोल्डर गिरने से मार्ग हुआ अवरुद्ध। प्रशासन ने यात्रियों को बांटे फूड पैकेट। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भगवान गोपीनाथ की पवित्र भूमि गोपेश्वर की सड़कों पर सुबह सुबह सैर सपाटे पर निकले। इस दौरान उन्होंने स्कूल जा रहे बच्चों को दुलार किया, उनसे बातचीत की। सीएम को अपने बीच पाकर बच्चों के चेहरे भी खिल गए। सीएम ने गोपेश्वर में प्रातःकाल भ्रमण के दौरान स्थानीय जनता से भेंट कर उनसे प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास और जन कल्याणकारी कार्यों का फीडबैक लिया। सीएम ने उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सुबह सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी भ्रमण पर निकले। इस दौरान उन्होंने स्कूल जाते बच्चों से बातचीत की, बच्चों को दुलार किया, साथ ही स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलोर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा करते हुए बीजेपी की जीत के बाद विकास की गंगा बहने की बात कही थी, जिसको लेकर अब कांग्रेस भाजपा पर तंज कस रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि पहले भाजपा 400 पार का नारा लगा रही थी और मुख्यमंत्री अब विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कितना विकास हुआ है ये बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये दावा इसलिए कर रही है क्योंकि वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा किराए पर प्रत्याशी लाकर उन्हें चुनाव लड़ा रही है, लेकिन उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस दोनों सीटों को जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 पार का नारा देते थे, कितने पार हुए, कितनी सीटें मिली, वही बात यहाँ भी कर रहे हैं। और जहाँ तक विकास की गंगा बहाने की बात है तो क्या आज तक 7 साल में विकास किया होता तो आज आपको लालच देने की आवश्यकता पड़ती वोटरों को? आप केवल विकास के नाम पर बहलाने का काम कर रहे हैं। जनता इनके बहलाने में आने वाली नहीं है, जनता इसकी इनके फिरके में आने वाली नहीं है। वो निश्चित रूप से जवाब देगी और दोनों की दोनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से हार रही है। इनके उम्मीदवार हार रहे हैं और किराए के उम्मीदवारों को लड़ा रहे हैं। अपनी पार्टी का तो कोई उम्मीदवार इनका है नहीं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं, धन बल का प्रयोग करके चुनाव जीतना चाहते हैं, डरा धमका करके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत होशियार है। बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा की जनता सब जानती है, इसलिए इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे और दोनों की दोनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हारने जा रही है। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। चारधाम यात्रा पहले की तरह चलेगी। उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने चारधाम यात्रा को 7 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था। बता दें कि उत्तराखंड में मानसून की बारिश जारी है। बारिश के चलते उत्तराखंड में नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, जिसके चलते चारधाम यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह उत्तराखंड में मानसून सीजन की बारिश, लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने बड़ा फैसला लिया है कि 7 जुलाई को चारधाम यात्रा पर रोक लगाई। यात्रा हमारी चल रही है। यात्रा केवल एक दिन के लिए रोकी गई थी 7 तारीख को, क्योंकि 7 तारीख को बरसात की संभावना बहुत ज़्यादा थी। आज की तिथि में यात्रा पर कोई रोक टोक नहीं है किसी प्रकार से। यात्रा सुचारू चल रही है। जहाँ पे रास्ता बंद है, जैसे कल बद्रीनाथ के पास में बद्रीनाथ जोशीमठ के बीच में रास्ता बंद था, तो क्योंकि व्हीकल जा नहीं सकते थे तो इसलिए रास्ता रुकी हुई थी। अदरवाइज यात्रा चल रही है हमारी।
आगामी 22 जुलाई को कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अपनी तैयारी में जुट गया है। सोमवार को जिलाधिकारी हरिद्वार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित जिले की टीम ने नारसन बॉर्डर पर पहुंचकर कांवड़ मार्ग और कांवड़ पट्टियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी धीराज गर्वियाल ने बताया कि कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए उनकी सुविधाओं को देखने के लिए कांवड़ पटरी और कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया है। पिछले यात्रा में 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार आए थे और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार ये संख्या और भी अधिक बढ़ सकती है, इसलिए उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और 22 तारीख से जो कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और 2 को समाप्त हो गई हमारी, तो उसके संबंध में जो तैयारियां हमारी हैं उसको देखने के लिए और जो सुविधाएं हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करनी है, इसको लेके आज ये निरीक्षण का कार्यक्रम हमारा है। वैसे तो पूरी तैयारियां हमारी टीम ने पहले से कर ली हैं और कांवड़ यात्रियों में रजिस्ट्रेशन ये अगर प्रैक्टिकल नहीं है, अगर इतनी संख्या में आते हैं, देखो लास्ट ईयर लगभग 4 करोड़ करीब कांवड़ यात्री आए थे, इस साल हो सकता है संख्या बढ़ेगी, तो रजिस्ट्रेशन इतना मुझे नहीं लगता। चंपावत जिले में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए एसपी ने खुद अलर्ट रहते हुए जिले के सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट रहने के कड़े निर्देश दिए हैं। एसपी अजय ने बताया कि जिले में बारिश से होने वाली आपदाओं और दुर्घटनाओं की संभावना को देखते हुए चंपावत पुलिस अलर्ट है। वहीं पुलिस ने पीएससी के तैराकों की तैनाती भी की है। 112 टीम हाईवे पर लगातार गश्त कर रही है। साथ ही पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। वहीं एसपी अजय ने लोगों से मौसम को देखते हुए यात्रा ना करने की अपील की है। जो रोड सुरक्षा समिति की बैठक होती है उसमें भी डीएम साहब की तरफ से टाइमिंग्स निर्धारित की गई थी। जो ककरैली गेट से चंपावत से आगे को मूवमेंट रहती है या नीचे टनकपुर की तरफ जो मूवमेंट रहती है, उसमें कुछ ट्रैफिक के लिए निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा हमारे सारे थानों में क्यूआरटीज बनी हुई है जो आपदा को रिस्पॉन्ड करती है। एसडीआरएफ की 2 जगह पे टीमें हमारी मौजूद है। तैराकी की यूनिट भी पीएससी की हमारी नीचे बनबसा क्षेत्र में मौजूद रहती है। आपदा के बारे में या बरसात के मौसम में अगर कहीं पे मलबा आ रहा है या लैंडस्लाइड हो रहा है तो उसमें त्वरित कंट्रोल का अवगत कराते हुए ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस अगर कहीं पे लगाने पड़ते तो तुरंत लगाए। 10 जुलाई को होने वाले बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने ताकत झोंकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला हुआ है और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जमकर प्रचार कर रहे हैं। सीएम धामी ने चमोली और बेरंगना में बद्रीनाथ विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में सीएम धामी को सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान सीएम धामी ने भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील भी की। मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है कि 10 जुलाई को जो मतदान होने वाला है और 13 जुलाई को जो इसका परिणाम आने वाला है, ये बिल्कुल परिणाम पहले से तय है कि आप सब लोग 10 तारीख को और आज से लेकर 10 तारीख तक खूब मेहनत करके, खूब परिश्रम करके कि चमोली क्षेत्र के लिए, बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए हमको खूब मेहनत करनी है बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए कि आने वाला बच्चों का भविष्य अच्छा हो। तमाम विकास के काम आगे बढ़ाने हैं, तमाम सड़कों की स्वीकृति होनी है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में भी काम होना है, स्वास्थ्य सेवाओं में भी काम होना है। उन सभी कामों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग 10 तारीख को प्रातः काल से एक एक वोट अपना भी देंगे और अपने वोट के साथ साथ आस वाले, पड़ोस वाले, नातेदार, रिश्तेदार, जानने वाले, पहचानने वाले, कोई ऐसा न रह जाए कि हम सब लोग मतदान से वंचित हो जाए और एक रिकॉर्ड आपने इस क्षेत्र से बनाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतदान कार्मिकों की रवानगी स्थल पर सामग्री वितरण, कार्मिकों का प्रशिक्षण, वाहन पार्किंग, पेयजल, भोजन और साफ सफाई की उचित व्यवस्था के निर्देश दिए। बता दें कि 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को मतगणना होगी।
रामनगर शहर के आसपास के इलाकों में लगातार हो रही तेज मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले और नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं। तो वहीं प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर की तलहटी में बस रही कोसी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर इस इलाके में भी कोसी नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बाद नदी किनारे प्रसाद बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले प्रसाद विक्रेताओं के आगे रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। प्रसाद विक्रेताओं का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के बाद मंदिर के नीचे बह रही कोसी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिसके चलते उनकी दुकानों पर खतरा मंडराने की संभावना पैदा हो रही है। उनका कहना है कि पहले भी बरसात के दौरान कई बार उनकी दुकान और सामान इस नदी में बह चुका है। कल शाम से बहुत बरसात हो रही है, पानी बढ़ता जा रहा है, कोई पता नहीं है अब कब ज़्यादा पानी बढ़ जाए, इसलिए सब अपना सामान बचा रहे हैं। अब ये पानी बढ़ने के वैसे सामान बता रखे हैं, मतलब 2-3 घंटे में बढ़ सकता पानी, कोई पता नहीं है, शाम तक भी बढ़ सकता। बारिश अगर पूरे दिन रही तो पूरा भर जाएगा। दुकान का सामान उठा के पुल पर रख रखा है सारा और कुछ घर ले गए अपने, कोई पता नहीं है बाढ़ कभी भी आ सकती है। पानी का बहाव बढ़ा है, इस वजह दुकान खाली करते हैं। पानी बढ़ जाएगा तो सब सामान बह जाएगा हमारा। 2-3 बार तो बह गया, आपके साल हमने फटाफट हटा दिया। हल्द्वानी में पिछले 48 घंटे से हो रही भारी बारिश और गुला नदी का जलस्तर बढ़ने से क्रिकेट स्टेडियम की तरफ भू कटाव शुरू हो गया है। जानकारी मिलते ही मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, सहायक खेल निदेशक रशिका सिद्दीकी और तहसीलदार सचिन कुमार ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने गोला नदी के पश्चिमी छोर का निरीक्षण करते हुए जलस्तर से हो रहे भू कटाव का निरीक्षण किया। राज्य मंत्री मधु भट्ट ने बताया कि हरेला पर्व को हम व्यापक स्तर पर मनाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े समाज सेवियों के साथ प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम की तर्ज पर एक पेड़ सभी लगाएंगे। बहुत सारे संगठन इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं। फलदार और छायादार वृक्षों को लगाने से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि हरेला महापर्व पर बृहद रूप से वृक्षारोपण की शुरुआत की जाएगी। इस बार जो हरेला का जो हमारा महापर्व है वो बहुत ही हम पूरे व्यापक स्तर पे मनाने जा रहे हैं। पूरा उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं, विभिन्न संगठन जो पर्यावरणविद हैं, जो चिंतन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे समाज सेवी संगठन भी जुड़ गए हैं। और संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में बृहद रूप से हम 16 तारीख से इस अभियान को शुरू करें। हरियाली जो महोत्सव के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा एक पेड़ माँ के नाम, हमने कहा है एक पेड़ माँ और शिशु के नाम। जब हम वृक्षारोपण करेंगे तो हम उस पौधे के पूरी एक जिम्मेदारी लेंगे पूरे 1 वर्ष तक, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। प्रकृति और मनुष्य का जो एक साथ समन्वय है, उसके आधार पर हम इस हरेला पर्व को बहुत व्यापक अभियान के साथ करें। पहाड़ों में मानसून की एंट्री होते ही जगह जगह सड़कों के बंद होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका सीधा असर चारधाम यात्रा, तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटन पर पड़ रहा है। चमोली जनपद में पिछले 36 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते विष्णुप्रयाग बद्रीनाथ मार्ग पर बलदोड़ा ब्रिज के निकट पिछले 24 घंटे से बंद हाईवे बीआरओ के अथक प्रयास से 100 वाहनों की आवाजाही हेतु खोल दिया गया है। लेकिन हनुमान चट्टी के समीप घुड़शिला में जेसीबी के ऊपर बोल्डर गिरने के चलते बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया। बद्रीनाथ मंदिर के सिंहद्वार से लेकर साकेत तिराहा मुख्य बाजार, बस स्टैंड, ब्रह्मा कपाल तीर्थ क्षेत्र से लेकर देव दर्शनी तक बिन श्रद्धालु एकदम सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि कपाट खुलने से लेकर अब तक बद्रीपुरी धाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा करीब 8.5 लाख से ऊपर पार कर चुका है। पहाड़ों में बारिश ने अब मैदानी इलाकों में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। भारी बारिश के चलते हरिद्वार ऋषिकेश वाया चीला मार्ग बंद हो गया है। यहाँ घासीराम स्रोत उफना पर आ गया है और जिसके चलते उफ पर आए गधेरे ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है।
चीला मार्ग बंद होने से केवल राष्ट्रीय राजमार्ग ही ऋषिकेश जाने के लिए खुला है। उधर उफनाए गदेरे में ही कई लोग जान हथेली पर रखकर उसे पार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मौके पर पहुंचे आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर बारिश जारी रही तो ये मार्ग बंद ही रहेगा। हम प्रिकॉशन में अभी जैसे ही हमने देखा था कि काफ़ी पानी डिस्चार्ज जो बढ़ा था यहाँ पर, ये रोड काफ़ी डैमेज हुई है, तो ये रोड उठी हुई थी जिससे कोई भी दुर्घटना यहाँ हो सकती थी। तो हमने मौके पे जेसीबी को बुलवा के इसको थोड़ा सेटल करवाया है। दुर्घटनाओं की संभावनाओं कम से कम करने की कोशिश हमारी है। पर रहता है तो हमारी सभी जन सामान्य से अपील रहेगी कि जब तक पानी पूरा ना उतर जाए इसमें से, तो गाड़ी निकालने की कोशिश ना करें इसमें। चंपावत जिले के बनबसा क्षेत्र में अतिवृष्टि से उफान पर आई नदी के किनारे कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना एसडीआरएफ को दी गई। टीम ने सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक मनीष भाकुनी के नेतृत्व में मय राफ्ट और अन्य आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर अत्यधिक विषम परिस्थितियों में नदी के तेज बहाव में राफ्ट की सहायता से नदी किनारे फंसे 24 लोगों को नदी से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा। देहरादून में मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने बैठक ली, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना साल 2024-25 के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला क्रीड़ा अधिकारी को निर्देशित किया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए रूपरेखा के अनुरूप कार्यक्रम का संचालन हो। साथ ही उन्होंने अपर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि कार्यक्रम स्थलों पर चिकित्सक एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित हों। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के उदयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना है और एक माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना है। इन दोनों योजनाओं में क्रमशः 8 से 14 साल आयु वर्ग के और 14 से 23 साल के आयु वर्ग के छात्रों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है। तो इसमें जो ये पहली वाली योजना है जो 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए, इसका शुभारंभ हमारे जनपद में 8 जुलाई से हो रहा है और इसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र जो हैं न्याय पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पर, नगर निगम, नगर पालिका स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। इन योजनाओं में क्रमशः 300 छात्रों का और 200 छात्रों का चयन होना है, जिसमें से 50% बालक होंगे, 50% बालिकाएं होंगी और इसमें इनको प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। लगभग 29 जुलाई तक सारी प्रतियोगिताएं हो जाएंगी। उसके बाद जो दूसरी वाली योजना है 14 से 23 आयु वर्ग के छात्रों की, उसका प्रारंभ किया जाएगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में अति भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसे देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से जनपदों की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के आपदा प्रबंधन अधिकारियों से वर्तमान स्थिति और जिलों में हो रही बारिश को लेकर जानकारी ली। साथ ही सभी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के साथ ही ग्रामीण सड़कों को लेकर भी निर्देश दिए। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता हो गया है। प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों के ओपीडी के पर्चे की फीस को कम कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार जनहित में बड़े कदम उठा रही है। उसी दिशा में सरकार ने सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पर्चे की फीस में कटौती की है। इससे लोगों को इलाज सस्ता मिलेगा। साथ ही एम्बुलेंस सेवा के लिए भी किराए में कमी की गई है। उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। पार्टी के दिग्गज नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी बीच सीएम धामी जोशीमठ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बद्रीनाथ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी के लिए जोरदार नारे लगाए। बता दें कि सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में वोट मांगे। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी के लिए समर्थन और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं।
मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार विधानसभा बद्रीनाथ के सभी हमारी माताएं बहनें, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी हमारे हमारे नवयुवक साथी विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिए कमल के फूल के निशान पर मोहर लगाने जाएंगे और भारी बहुमत से राजेंद्र भंडारी जी को जिताकर विकास के रथ को आगे बढ़ाएंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से भारत विकास की नई गौरव गाथा लिख रहा है, पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का किस प्रकार से मान सम्मान बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के निर्माण के साथ जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत को भी बढ़ावा मिल रहा है। उसके लिए हम अगर हमारे यही बद्रीनाथ जी की बात करें, देखिए बद्रीनाथ जी में एक नव निर्माण, पुनः निर्माण, एक मास्टर प्लान का काम चल रहा है। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी है। भाइयों बहनों, केदारनाथ जी का मास्टर प्लान और नव निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और हम सब जानते हैं कि आज मोदी जी पूरे देश को एक परिवार मानकर उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीट बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ने अपनी कमर कस ली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी के चलते सीएम धामी ने चमोली के मुख्य बाजार पोखरी में बद्रीनाथ विधानसभा से प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया, साथ ही उनके पक्ष में वोट की अपील भी की। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता हो गया है। प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों के ओपीडी के पर्चे की फीस को कम कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार जनहित में बड़े कदम उठा रही है। उसी दिशा में सरकार ने सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पर्चे की फीस में कटौती की है। इससे लोगों को इलाज सस्ता मिलेगा, साथ ही एम्बुलेंस सेवा के लिए भी किराए में कमी की गई है। प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में हर साल 10% बढ़ाने वाले यूजर चार्ज को भी समाप्त कर दिया है। हमारी राज्य की सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के अंदर 2 हमारे सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें से एक तो हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा का क्षेत्र है, दूसरा शिक्षा का क्षेत्र है। इन दोनों ही क्षेत्रों में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा दोनों मिले, आसानी से मिले, उनको परेशान न होना पड़े, उनको बहुत सरल और आसानी से मिल जाए, कम फीस में मिल जाए। तो उसी के लिए हमने निर्णय लिए और आगे भी हम इस प्रकार की योजना लगातार करते रहेंगे, जिससे कि आम जनता को लाभ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।